हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नेशंस एकेडमी। आज हमारी मैथमेटिक्स की क्लास है और मैथमेटिक्स की क्लास नंबर 2 है। ये लेक्चर नंबर 2 है। क्लास 10th से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको ओरिएंटेशन दिया था मैथमेटिक्स का कि क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, कहाँ काम आता है, ये सब कुछ। आज हम क्लास 10th स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास 10th में आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर आने से पहले नंबर जान लो क्या होता है। इसका ज्ञान आपको होना जरूरी है कि मैथमेटिक्स क्या है, गणित है क्या एक्चुअल में, है ना। तो गणित गणना करना है, राइट। मैथमेटिक्स यही है ना। नहीं, गणित का मतलब कैलकुलेशन, फॉर्मूला, प्रॉब्लम्स ये नहीं है। गणित हमारे दिनचर्या है और हमेशा रहेगी। दिनचर्या में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आई है, पहले से जो आती रही है, वहां आकर जब हमने उसको सॉल्व करने की कोशिश करी, जब वो उसको सॉल्व करा तो गणित का इन्वेंशन हुआ। गणित वहां सबसे पहली बार पाया गया, सबसे पहली बार उद्गार हुआ गणित का। कैसे? एक प्रॉब्लम, जस्ट मैं आपको एक प्रॉब्लम से समझाती हूँ। एक मान लो एक आदमी है, उसके पास 15 भेड़े हैं, ठीक है। वो इनको लेके जाता है जंगल में, लौटता है तो देखता है कि वो जो ग्रुप था 15 भेड़ों का, राइट, वो ग्रुप में उसको लग रहा है कि ये जो भीड़ है, इस भीड़ में कुछ भेड़ें कम लग रही है। अब उसने क्या किया कि अब आज तो हो गया जो हो गया, अभी तक उसके पास गणित का कुछ वो नहीं था। उसने क्या किया कि भेड़ों को गिनना शुरू करा, काउंट किया उसने। अब क्योंकि कम हुई तो कहाँ गई, ये तो पता करना है ना कि कहाँ गई है और कितनी थी, है ना, कम क्यों दिख रही है। तो इसको करा उसने काउंट। नंबर यहाँ आए आपके, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, यहाँ पर नंबर को पहली बार नंबर से पहचान हुई इस आदमी की। ये क्या करता है, ये अपनी शिप्स को काउंट करता है अपनी शिप्स को, और इसको पता चलता है कि ये तो 13 ही बची हैं। अब यहाँ पर ये 13 शिप इसकी बची हुई थी, जो गई, ठीक है, चली गई, ठीक है, वो गई। इसके पास अब 13 बची हुई है, ठीक। अब आज ये 13 लेकर गया और 13 को चराने लेके गया, वापस लेकर आता है तो यहाँ पर 2 फिर गायब हो जाती है। 2 उसको कम दिखती हैं। वो सोचता है यार भीड़ पहले तो कल तो ज्यादा थी, भीड़ आज कम क्यों हो गई। वो फिर काउंट करता है तो उसको पता चलता है कि तो 11 भीड़ है, मतलब रोज भीड़ मेरी कहीं ना कहीं जारी है। यहाँ पर जब उसने काउंट करा तो समझिएगा, एक ग्रुप था जिसमें 13 थी, एक ग्रुप जो बना उसके अंदर 11 थी। ग्रुप में डिफरेंस हुआ, ठीक है, डिफरेंस हुआ तो यहाँ पर आया सबसे पहले आपका सब्ट्रैक्शन आया। यहाँ पर आपका, यहाँ पर सबसे पहली बार हमने रिमूव करना सीखा, ठीक है। मान लो 11 हो गए थे भेड़े, एक दिन जाता है फिर से और अचानक उसका ग्रुप जो है वो कंप्लीट दिखाई देता है उसको, ठीक है। पहले 2 गायब हो गई, फिर 2 गायब हो गई, पर उस दिन उसको वापस अपना ग्रुप कंप्लीट दिखता है। अब वो क्या कर रहा है, अब वो दोनों को, एक ग्रुप जो था जिसमें 11 थी और भीड़ जब बढ़ी तो उसमें और थोड़ा 11 और उसको थोड़ी ज्यादा दिखाई दी, वो दोनों ग्रुप को उसने ज्वाइन कर दिया। तो वो ज्वाइन को हमने कहा एडिशन, ठीक है, ज्वाइन को कहा हमने एडिशन। तो आज से कोई कहे कि एडिशन क्या है तो वो प्लस नहीं है, वो ज्वाइन टुगेदर, ग्रुप्स को ज्वाइन करना, 2 ग्रुप हो, 4 ग्रुप हो, 10 ग्रुप हो, 15 ग्रुप हो, उनको ज्वाइन करना, ये क्या है, ये है एडिशन। प्लस नहीं एडिशन होता है। सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना नहीं होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का मतलब सेपरेशन होता है, रिमूव करना होता है। किसी चीज को, एक बड़े से ग्रुप को 2 भागों में बांटना होता है, अलग करना होता है, दोनों को एक दूसरे से अलग करना होता है, और उसको कहते हैं हम सब्ट्रैक्शन। आया समझ में? ये समझ में आ गया होगा। तो नंबर एक्चुअल में ये है, ये चीज जान लो। अब इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि मैथमेटिक्स क्या है एक्चुअल में। मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है, ये चीज जान लो आप। ये दिमाग से निकाल दो कि गणित कैलकुलेशन फॉर्मूला है, नहीं बेटा, मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है एक्चुअल में, ठीक है। और ये लैंग्वेज कैसी है, ये है फुटबॉल आपकी, ये आपकी फुटबॉल है। अब मुझे मैथमेटिक्स की लगी, तो इंग्लिश की लैंग्वेज में हो गई, फुटबॉल इसको इंग्लिश की लैंग्वेज में कह दिया। मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको बताइए कि ये क्या है।
सोचिए, मैं बताती हूँ। मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको क्या कहेंगे? इसको डिफाइन करेंगे इसके शेप से, इसकी साइज से, ठीक है, इसकी साइज से, इसके वेट से और इसकी स्पीड से, इसके मूवमेंट से। कब? वाइल मूविंग, ठीक है, इसके मूवमेंट से लिख देते हो, चलो सिंपल लिख देते हैं। कब? जब ये भाग रही है ना, पैर से मारा तो स्पीड पता चली, उसके बाद उसका मूवमेंट पता चला कि वो कैसे मूव कर रही है, इस तरह से जा रही है, इस तरह से जा रही है, या ऐसे ऐसे करके जा रही है, राइट, या ऐसे 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 करके जा रही है। ये क्या है? ये आपका मैथमेटिक्स ने बताया कि फुटबॉल क्या है। आया समझ में? इसी तरह से दूसरी चीजें आई, जैसे कि मान लो कि लोगों ने गिनना शुरू करा, तो मैथमेटिक्स का लोगों ने जब काउंटिंग शुरू करी, गिनना शुरू करा, तो मैथमेटिक्स ने जन्म लिया, गणित ने जन्म लिया। जब लोगों को जोड़ने की जरूरत पड़ी, ठीक है, मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ी, तो ज्योमेट्री ने जन्म लिया। जब फार्मर्स को डिवाइड, अपनी भूमि को, अपने फार्म लैंड को डिवाइड करने की जरूरत पड़ी, तो फ्रैक्शन ने जन्म लिया। जब मर्चेंट को प्रॉफिट कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी, तो परसेंटेज ने जन्म लिया। साइंटिस्ट को जब नेचर को समझने की जरूरत पड़ी, तो एल्जेब्रा और कैलकुलस ने जन्म लिया। इसी तरह से ये वो प्रॉब्लम्स हैं और उनके जरिए मैथमेटिक्स का धीरे धीरे जन्म हुआ है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैथमेटिक्स ने जन्म किस तरीके से लिया है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स कोई कैलकुलेशन नहीं है बेटा, न फॉर्मूला है। मैथमेटिक्स एक्चुअली डेली लाइफ की प्रॉब्लम है, जिसको सॉल्व करने के लिए हमने मैथमेटिक्स के बारे में हमने एक सॉल्यूशन निकाला, और वो सॉल्यूशन का नाम जो है वो मैथमेटिक्स है। आया समझ में? अब इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम प्रॉपर आपका नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। नंबर क्या होता है, मैथमेटिक्स क्या होता है, उसकी लैंग्वेज क्या होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में अब हम प्रॉपर हमारे लेक्चर से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल ऐसे रूट से पढ़ेंगे। मैं मान रही हूं आपको इससे पहले कुछ नहीं आता, मैं ऐसा मानकर पढ़ा रही हूं। आता है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ तो ऐसा न, एक किताब को भी आप अगर, जस्ट फॉर एग्जांपल, एक किताब को भी अगर आप 10 बार पढ़ोगे ना, हर बार आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो गणित है, अगर आपको सब कुछ आता है तो भी आप अगर इस लेक्चर को देख रहे होगे ना, तो इस लेक्चर से डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ नया मिल के जाएगा, मिलेगा ही मिलेगा। तब तक के लिए रैप अप करते हैं नेक्स्ट लेक्चर अब नेक्स्ट वाले सेशन में। तब तक के लिए टेक